चलता रहूंगा पथ पर चलने में माहिर बन जाऊंगा, चलता रहूंगा पथ पर चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल मिल जाएगी नहीं तो सच्चा मुसाफिर बन जाऊंगा। डियर स्टूडेंट, इसी चंद लाइनें के साथ आप लोग के सामने आज मैं फिर से लेकर आया हूं प्रोज सेक्शन का 4th नंबर चैप्टर आई हैव अ ड्रीम। आई हैव ड्रीम जो लिखा गया है मार्टिन लूथर किंग जूनियर। आप लोग को हर एक चैप्टर में ट्रिक बताता हूं कौन सा चैप्टर किसके द्वारा लिखा गया है, तो याद रखिएगा आई हैव ड्रीम जो चैप्टर हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं, इस चैप्टर का लेखक कौन है, यानी राइटर कौन है, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर। कैसे याद रखेंगे, याद रखिएगा आई हैव ड्रीम का हिंदी होता है कि मेरा एक सपना है। हर एक व्यक्ति का कुछ न कुछ सपना होता है, सपना को साकार करने के लिए बहुत सारे मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए याद रखिएगा कि मेरा एक सपना है, चाहे मार कर हो चाहे लूट कर हो, किंग मिस राजा बनना है जरूर। तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर, याद रखिएगा मार्टिन मिस मार कर, लूथर मिस लूट कर, किंग मिस राजा, जेआर मिस जरूर बनना है। तो चाहे मार कर हो चाहे लूट कर हो, राजा बनना है जरूर, यानी मार्टिन लूथर किंग जूनियर, मार कर लूट कर किंग मिस राजा बनना है, जेआर जरूर। याद रखिएगा आज के चैप्टर हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं प्रोज सेक्शन का 4th नंबर चैप्टर आई हैव ड्रीम के। सबसे पहले हम लोग को देखेंगे समरी इसका, और समरी के साथ साथ एमवीपीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो में समरी के साथ साथ बहुत ही बेहतरीन अंदाज में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चले मेरे प्यारे लाल, अब सबसे पहले इनके बारे में जानिए, जो कि अभी जस्ट आप लोगों को बताए थे मार्टिन लूथर किंग जूनियर कौन होते हैं। मार्टिन लूथर किंग जूनियर आपके सामने हैं। मार्टिन लूथर किंग जूनियर, इससे एक स्पीच है, याद रखिएगा आई हैव ड्रीम एक स्पीच है, जो स्पीच दिया गया है मार्टिन लूथर किंग जूनियर द्वारा। इनको आप देख रहे होंगे, इनका जो शक्ल है, इनका जो रंग रूप है, आप लोग को याद रहना चाहिए, क्योंकि आज को जो चैप्टर पढ़ने के जा रहे हैं इसमें यही आवाज उठाई थी, स्पीच दिए थे मार्टिन लूथर किंग जूनियर, आई हैव ड्रीम में एक सपना है। हम लोग आज पढ़ने के लिए जा रहे हैं काले और गोरे में क्या भेदभाव है, उस भेदभाव को जानने के लिए जा रहे हैं, यानी क्या भेदभाव चलते ये संघर्ष किए थे, स्ट्रगल किए थे, स्ट्रगल करने में अपने स्पीच दिए थे, उसी स्पीच का एक खंड पढ़ने के लिए जा रहे हैं आई हैव अ ड्रीम। मार्टिन लूथर किंग जूनियर आपके सामने है, जिन्हें अमेरिका के गांधी के रूप में कहा जाता है, और ये भी आप जान लीजिए इनको अमेरिका का गांधी कहा जाता है, क्योंकि ये गांधी जी के बहुत बड़ा फैन थे। हमारे जो गांधी जी हैं महात्मा गांधी, इनका बहुत बड़ा फैन थे, इसलिए इनको अमेरिका में गांधी जी कहा जाता है। अमेरिका गांधी कौन है, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर। चलो मेरे प्यारे लाल, हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो में आई हैव अ ड्रीम के। सबसे पहले देखेंगे समरी को। चलो मेरे प्यारे, समरी से पहले हम लोग देखते हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर के इंट्रो। इंट्रो मीन्स इंट्रोडक्शन देखते हैं, इंट्रोडक्शन के साथ साथ देखेंगे समरी, समरी के बाद देखेंगे हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। समरी इसलिए डाल दिए, सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी वीडियो डाल सकते थे, इससे पहले भी डाला हुआ है, लेकिन सोचे समरी के साथ डालेंगे तो आप लोग जो भूल गए होंगे क्लास में वो याद हो जाएगा, क्योंकि समरी आने पर आपको याद आ जाएगा क्या क्या पढ़ना है। समरी आप देखिए। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इनका जो ऑथर है, ऑथर में से लेखक राइटर है, राइटर के बारे में जानते हैं। जैसे लिखा हुआ ऊपर मार्टिन लूथर किंग जूनियर, इनका जन्म हुआ था 1929 में और मृत्यु हुआ था 1968 में। चलिए हम लोग ऑथर के बारे में जानते हैं, लेखक जी के बारे में जानते हैं। चलो मेरे प्यारे लाल, ऑथर में से लेखक याद रखिएगा तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर ये लेखक के नाम है, ऑथर के नाम है। वाज बोर्न इन अलाबामा, इनका अलाबामा में जन्म हुआ था। अलाबामा कहाँ पड़ता है, यूएसए में पड़ता है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इन 1929 में इनका जन्म हुआ था। ही बिकेम, वो बने थे, ही बिकेम एन ऑर्डेन, वो ऑर्डेन का मतलब हो गया वो पादरी बने थे। पादरी आपको पता होना चाहिए पादरी क्या होता है। जैसे हिंदू होते हैं, हिंदू के लिए जो मंदिर होते हैं, मंदिर के जो पुजारी होते हैं पंडित कहा जाता है। उसी सिख ईसाई के जो मंदिर होते हैं उसे चर्च कहा जाता है, और चर्च में जो पूजने वाले व्यक्ति होते हैं उसे पादरी कहा जाता है। याद रखिएगा ये पादरी का रूप धारण किए थे इन 1947 में। देन तब ही बिकेम ए मिनिस्टर ऑफ बपिस्ट चर्च ऑफ मॉन्टगोमरी। मॉन्टगोमरी में बपिस्ट चर्च के ये मिनिस्टर भी बन गए थे, समझ गए। नेक्स्ट देखिए जो अलाबामा में ही पड़ता है, यूएसए के अलाबामा में ही पड़ता है ये। इन 1954 में 1954 में ही ऑर्गेनाइज्ड द साउथर्न क्रिश्चियन लीडरशिप। कहते ही ऑर्गेनाइज, उन्होंने ऑर्गेनाइज किए थे, क्या चीज ऑर्गेनाइज किए थे, साउथर्न में से दक्षिणी क्रिश्चियन, क्रिश्चियन यानी क्रिश्चियन
क्रिश्चियन ईसाइयों का, जो दक्षिणी ईसाइयों जो थे उनके लीडरशिप सम्मेलन का, यानी कॉन्फ्रेंस मीन्स सम्मेलन का ऑर्गेनाइज किए थे। ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय गांधी जी, आपको पहले ही बता दिए, ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड, वो प्रभावित थे, प्रभावित में बहुत बड़ा फैन थे। किसका फैन थे? गांधी जी से प्रभावित थे, इसका मतलब गांधी जी का बहुत बड़ा फैन थे। गांधी जी के एक एक मार्ग पर चलते थे, जैसे कि आगे देखिए लिखा भी है, एंड फॉलो मीन्स वो फॉलोड, यानी अनुसरण किया करते थे नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस बताइए, ट्रूथ है नॉन वायलेंस गांधी जी का, तो गांधी जी का फैन है तो गांधी जी के मार्ग पर चलते थे। ही स्ट्रगल फॉर द नेग्रो कम्युनिटी, कहते ही स्ट्रगल, उन्होंने स्ट्रगल किए, स्ट्रगल में संघर्ष किए थे। किसके लिए संघर्ष किए थे? नेग्रो के लिए। आपको पहले दिखा दी, उनके शक्ल से रंग रूप से पता चला होगा। नेग्रो एक प्रकार की कम्युनिटी होती है, एक प्रकार समुदाय होती है जो बहुत ही काले होती है, उसका रंग जो बहुत काला होता है, भद्दा कलर होता है, बहुत काले रंग होते हैं। आप लोग अगर क्रिकेट देखते हो, क्रिकेट का हमको लगता है सब प्रेमी होते हैं, क्रिकेट देखते होंगे, क्रिकेट में क्रिस गेल देखें, क्रिस गेल का रंग जो कलर देखें ठीक उसी कलर के होते हैं। तो यही इसी पर स्ट्रगल किए थे। कहने का मतलब हो गया, अमेरिका के ही एक राज थे, एक छोटे से राज है जो अल्बामा में ये लोग रहते थे। लेकिन इनका कहना था, जब हम लोग एक ही देश के बच्चे हैं, एक ही देश के दो नागरिक हैं, दो नागरिक का मतलब हो गया गोरे और काले। गोरे सब आजाद जीते थे, काले जो है मत देने का अधिकार था, वोट देने का अधिकार था, सरकार को चुनने का अधिकार था, लेकिन ठीक से जीने का अधिकार नहीं था। वो गुलामों की तरह दुबले कुचले रहते थे। इसलिए इससे बाहर निकलने के लिए, यानी एक देश में राजा, यानी ये कहने का मतलब हो गया मंत्री चुनने के लिए, यानी मत देने का अधिकार था, लेकिन खुल के जीने का, नागरिकता का अधिकार जो होना चाहिए वो अधिकार नहीं था। इसी अधिकार के लिए आवाज बुलंद किए थे, आवाज निकाले थे, स्पीच दिए थे, आंदोलन किए थे। इसी आंदोलन को हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं। ही डिलीवर हिज स्पीच, इन्होंने अपना भाषण दिए थे ऑन द स्टेप ऑफ लिंकन्स मेमोरियल। लिंकन मेमोरियल यानी लिंकन्स मेमोरियल याद रखिएगा, लिंकन मेमोरियल जो वाशिंगटन के जो लिंकन मेमोरियल थे उसके स्टेप्स में से उसके सीढ़ियों पर खड़े होकर के ये लंबा लंबा छोड़े थे, भाषण दिए थे। ऑन 28 अगस्त 1963, 28 अगस्त 1963 की याद रखिएगा मेरे प्यारे लाल। ये भाषण मार्टिन लूथर किंग जूनियर भाषण कब दिए थे? 28 अगस्त 1963। कहाँ दिए थे? वाशिंगटन डीसी, याद रखिए वाशिंगटन डीसी, जो उनके जो लिंकन मेमोरियल थे उसके सीढ़ी पर दिए थे, याद रखिएगा। ही रिसीव्ड द नोबेल प्राइज, उसके बाद वो नोबेल प्राइज भी उन्हें सम्मानित किया गया 1964 में, 1964 में, याद रखिएगा। हिज इम्पोर्टेंट वर्क्स आर स्ट्रेंथ, इनका कुछ इम्पोर्टेंट वर्क्स भी रहा, कुछ कृति भी इनका कार्य भी रहा। जैसे देखिए बुक का नाम दिया हुआ स्ट्रेंथ टू लव, स्ट्राइड टुवर्ड्स फ्रीडम, द मॉन्टगोमरी स्टोरी, व्हाई वी कांट वेट etc। ही वाज शॉट, शूट आप लोग देखते हैं शूट कहते हैं, शूट मीन्स गोली मारना होता है, तो शूट का V2 हो गया शॉट, यानी ही वाज शॉट, उन्हें गोली मार दिया गया था। शॉट यानी गोली मार के उनकी हत्या कर दिया गया था 4 अप्रैल 1968, यानी 4 अप्रैल 1968 में ये मृत्यु इनकी नहीं हुई थी, इनको मार दिया गया था। देखिए गांधी जी का बहुत बड़ा फैन थे, गांधी जी को भी मृत्यु नहीं हुई, उन्हें मारा गया यानी मार दिया गया। इसी तरह ये भी गांधी जी का बहुत बड़ा फैन थे, इनका भी मृत्यु उसी तरह से गोली मार के हुआ था, याद रखिएगा। चल मेरे प्यारे लाल आगे पढ़ना हम लोग स्टार्ट करते हैं। आई हैव ड्रीम के और समरी को पढ़ते हैं, इसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखेंगे हम लोग। चलो मेरे प्यारे लाल आगे देखते हैं। आई हैव अ ड्रीम इज ए स्पीच, आई हैव ड्रीम एक स्पीच है डिलीवर बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर, जो कि डिलीवर किया गया, दिया गया है, किसके द्वारा दिया गया? मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा। ही वॉज ए ग्रेट ह्यूमनिस्ट, एक महान मानवतावादी थे, मानव को मानने वाले मानवतावादी थे। ही वांटेड नथिंग, वो कुछ नहीं चाहते थे, उनका चाहत कुछ नहीं था, तो क्या था? बट लेकिन द फ्रीडम फॉर द नेग्रो, नेग्रो मीन्स काले जाति के लिए, काले लोगों के लिए वो फ्रीडम चाहते थे। कहने का मतलब हो गया काले लोग पर जो अत्याचार किए जाते थे, एक ही देश में रहते हुए काले गोरे का धर्म चलता था, गोरे सभी इस पर प्रभाव डालते थे। इसी काले कम्युनिटी यानी नेग्रो कम्युनिटी के लिए ये आवाज निकाले थे, यानी इनका मांग था फ्रीडम चाहिए, सिर्फ आज़ादी चाहिए। ही स्ट्रगल फॉर देयर सिविल राइट, ये स्ट्रगल किए थे उनके सिविल राइट के लिए, उनके अधिकार के लिए, उन्हें
ये स्ट्रगल की थी, संघर्ष की थी। ही वांटेड टू मेक, ही वांटेड, वो चाहते थे, क्या चाहते थे? टू मेक अलबामा ए डेवलप्ड नेशन, अलबामा को डेवलप नेशन देखना चाहते थे। डेवलप मीन्स एक विकासशील, एक विकसित देश देखना चाहते थे, विकसित राज्य बनाना चाहते थे। ही सेज दैट, वह कहते हैं कि अ ग्रेट अमेरिकन, एक ग्रेट अमेरिका जो है, अमेरिकन ग्रेट अमेरिकन जो है साइन कर दिए थे, हस्ताक्षर कर दिए थे इमेंसिपेशन प्रोक्लामेशन फॉर द नेग्रो। नेग्रो के लिए जो इमेंसिपेशन प्रोक्लामेशन का मतलब हो गया, नेग्रो के लिए जो आज़ादी का जो फरमान निकला था, आज़ादी का जो घोषणा पत्र निकला था, उस पर 100 ईयर्स एगो, सैकड़ों साल पहले ही उस पर हस्ताक्षर हो गया। चलो नेग्रो अब से फ्री हो गया। लेकिन नेग्रो देखो, इट वाज अ ग्रेट होप, लेकिन जो है ये ग्रेट होप ही रहा, ग्रेट होप से एक महान आशा का किरण ही रही, एक बड़ी आशा का किरण रही टू देम, मीन्स क्या, नेग्रो जाति के लिए। बट लेकिन दे डिडंट गेट फ्रीडम, लेकिन नेग्रो जाति जो है अभी तक इन्हें आज़ादी, गेट फ्रीडम, आज़ादी नहीं मिल पाया। हस्ताक्षर मिल गया, इनको घोषणा पत्र जारी हो गया, चलो तुम लोग फ्री हो, लेकिन सिर्फ ये लेखन के लिए, सिर्फ किताबी यानी सिर्फ ये फरमान ही निकला, लेकिन सच्चाई में इन्हें नहीं मिल पाया, आज़ादी नहीं मिल पाया। देयर कंडीशन इज नॉट चेंज, इनकी कंडीशन चेंज नहीं हुआ। दे डू नॉट इंजॉय फ्रीडम, ये इंजॉय नहीं कर पाते थे फ्रीडम, आज़ादी का इंजॉय नहीं कर पाते। दे फील इनजस्टिस, वो इनजस्टिस, अन्याय का फील करते थे, अन्याय महसूस करते थे। सेग्रेशन का मतलब हो गया अलगाववाद, यानी एक ही देश में, एक ही राज्य में रहते हुए भी अलग अलग रहते थे, लग रहा था इसे अलग देखा जाता, अलग नजरियों से देखा था, अलगाववाद महसूस करते थे। एंड और डिस्क्राइमिनेशन, भेदभाव किया जाता था। दे लीड मिजरेबल लिव्स, दे लीड, वो जिया करते थे, मिजरेबल लिव्स का मतलब हो गया मिजरेबल, दयनीय स्थिति था, बहुत ही दयनीय, घुट घुट के जीते थे। दोस्तों मेरे प्यारे लाल, आप लोग गाना सुने होंगे, आंखों में आंसू लेके होठों से मुस्कुराए, आंखों में आंसू लेके होठों से मुस्कुराए, हम ऐसे जी रहे हैं कोई जी को तो दिखाए। यही ठीक, यही गाना पूरा सेट कर रहा कि यही जो है, ये बहुत ही एक ही देश में रहते हुए भी ये घुट घुट के जी रहे थे। दे आर कंप्लीटली कट ऑफ, ये पूर्ण रूप से कट ऑफ थे, ये वंचित थे फ्रॉम द सोसाइटी, उस समाज से। यानी सभी एक ही समाज में रहते हुए भी काले और गोरे का इतनी ज्यादा प्रथा चल रही थी, इन्हें कट ऑफ कर दिया था। दे लाइक इन पॉवर्टी एंड दे हैव नो चार्म इन देयर लाइफ, कहते दे लिव इन पॉवर्टी, पॉवर्टी में वो गरीबी जीवन जिया करते थे, गरीबी की राह में धधक रहे थे। दे हैव नो चार्म, उनके पास कोई भी चार्म नहीं था, कोई खुशी नहीं था, खुशी का कोई भी मौका नहीं दिया जाता था, कुछ खुशी मनाने का उन्हें कोई उत्साह मनाने का, यानी गुलाम की तरह रहते थे, कोई भी खुशी नहीं मना सकते थे। कहते दे आर ऑल्सो द चिल्ड्रेन ऑफ सेम गॉड, वे लोग कहते हैं दे आर, दे मीन्स क्या, नेग्रो जाति, नेग्रो के लिए बोल रहे हैं, काले लोग के बोल रहे हैं, वे लोग जो है वे लोग भी थे, ऑल्सो मीन्स भी, किसके चिल्ड्रेन थे, बच्चे थे, किसके बच्चे, सेम गॉड, सर्वशक्तिमान ईश्वर के। भगवान के लिए सभी सेम बच्चे होते हैं, चाहे काले हो या गोरे हो, उससे क्या है, काले हुआ तो क्या हुआ, दिल वाले तो हैं, सभी एक ही बच्चे हैं। हम लोग का कोई, देखिए इट इज नॉट ईजी टू ब्लोम देम, कहते ये इतना इजी नहीं था कि हम लोग, मेन कहने को नेग्रो पर जो अत्याचार किया जा रहा था, अत्याचार करने का मतलब इतना भी इजी नहीं था कि नेग्रो को भाप की तरह उड़ा दे, ब्लूम कर दे। He wants to continue his struggle, वे लोग वो चाहते थे, he wants, वो चाहते थे कंटिन्यू, ही का यूज किया गया मार्टिन लूथर किंग जूनियर के लिए। मार्टिन लूथर किंग जूनियर चाहते थे कंटिन्यू मीन्स जारी रखना चाहते थे। हिज स्ट्रगल, अपनी जो स्ट्रगल था, उनकी जो संघर्ष थी आज़ादी दिलवाने का, उसके लिए वो हमेशा उसको कंटिन्यू रखना चाहते थे, जारी रखना चाहते, until they get the same right, तब तक वो इस संघर्ष को जारी रखना चाहते थे, तब तक जब तक कि उन्हें सेम राइट ना मिल जाए। सेम राइट मीन्स गोरे की जिस प्रकार से राइट्स हैं, राइट्स का मतलब होगा अधिकार, उसी अधिकार को ये भी पाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों तो एक ही देश के सेम बच्चे थे। रंग पर इतना कहते हैं, गोरे रंग पर इतना गुमान ना कर, गोरे रंग तो एक दिन ढल जाएगा, सबको ढलना चाहे, इसलिए अपने संघर्ष को बढ़ाने यानी हमेशा कंटिन्यू रखना चाहते थे। इसलिए बाबू मेरे प्यारे पहले ही आपको बता दिए, चलता रहूंगा पथ पे चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल मिल जाएगी नहीं तो सच्चा मुसाफिर बन जाऊंगा, यही उनका कहना था।
वो कहते थे मैं तब तक कंटिन्यू रखूंगा जब तक सेम राइट अपॉर्चुनिटी सिटीजनशिप ना मिल जाए, अपॉर्चुनिटी कोई अवसर, अच्छे अवसर ना मिल जाए, सिटीजनशिप नागरिकता का अधिकार ना मिल जाए। He wants that, वो चाहते थे कि there should be no difference between the black and white, वो चाहते थे कोई भी डिफरेंस नहीं हो, कोई भिन्नता नहीं हो, चाहे वो काले हो या गोरे हो, ये दोनों के बीच कोई भिन्नता नहीं होना चाहिए, काले गोरे दोनों भाई भाई होना चाहिए। He was in favor of continuing struggle विथ डिसिप्लिन, वो अपने स्ट्रगल को कंटिन्यू रखे डिसिप्लिन होकर के, डिग्निटी पूरी मर्यादित से। ही थिंक्स डैट, वो सोचते थे, उनका सोच था द बैंक ऑफ जस्टिस फॉर द नेग्रो, नेग्रो के लिए जो बैंक ऑफ जस्टिस था, जस्टिस का मतलब न्याय का, सही राह, न्याय जो होता है, न्याय का जो बैंक था वो क्या हो गया जी, नेग्रो कम्युनिटी के लिए हैज बीन बैंक करप्ट हो गया। यानी इनका कहना है कि जस्टिस जो होना चाहिए, कि जो न्याय मिलना चाहिए नेग्रो जाति के लिए, नेग्रो समुदाय के लिए, लगता है ये बैंक का, उनका जो भंडार है, बैंक है, ये अब कुछ नहीं रहा है, पूरा खाली हो चुका है, बैंक करप्ट हो चुका है। बैंक करप्ट का मतलब जो है, लगता है न्याय नाम का कोई चीज ही नहीं है, ये लगता है नेग्रो के लिए न्याय है ही नहीं, बना ही नहीं, ये बैंक करप्ट हो गया, दिवालिया हो चुका है, ऐसे लग रहा है। अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार ऑल मेन आर इक्वल, सभी लोग इक्वल होते हैं, जितने भी मानव प्राणी है कहते हैं सभी इक्वल होते हैं। He wants to remove the certain of slaves, कहते he wants to remove, वो मिटा देना चाहते हैं, the certain of slaves and slavery, जो स्लेव्स हैं, गुलाम हैं, और गुलामी जो करने वाले हैं, उनके ऊपर जो पर्दा है, उस पर्दा को हटा देना चाहते हैं। He wants that, वो चाहते हैं कि all races can sit together at the table of brotherhood, जितने भी काले हो या गोरे हो, जितने भी अगर रेस हो या कोई प्रतियोगिता है, सभी में एक भाईचारा के साथ, एक भाईचारा के मेज पर सभी होना चाहिए। There should not be रिकॉग्निजेशन ऑफ डिफरेंसेस ऑफ कलर, कहते हैं देयर शुड नॉट बी रिकॉग्निशन, यानी उसकी पहचान नहीं होना चाहिए। डिफरेंस मीन्स होता भिन्नता रूप से, किसकी भिन्नता से, कलर से। यानी जब भी हमारे बच्चे को पहचाना जाए, यानी ये आज़ादी, ऐसा आज़ादी लाना चाहते हैं, कहते हैं अभी जो रंग का जो भेदभाव हो रहा है, तो आने वाले पीढ़ी में हम लोग पर ऐसा भेदभाव नहीं होना चाहिए कि बच्चे के रंग देकर वो प्रतियोगिता है। अगर प्रतियोगिता करवाना या कोई भी चीज हो तो रंग, यानी चमड़ी के रंग से नहीं, दमड़ी के रंग से होना चाहिए, किसके पास कितना दम है, वही मेरिट से होना चाहिए। ऑल शुड बिलीव इन मेरिट, सभी लोग जो है मेरिट में विश्वास करें, ऐसा देश बनाना चाहते हैं। मेरिट एंड ह्यूमैनिटी एंड इक्वलिटी आफ्टर गेटिंग फ्रीडम, फ्रीडम मीन्स आज़ादी मिलने के बाद देखो ये क्या करना चाहते हैं, द नेग्रो कम्युनिटी विल फील द ग्रेट चेंजिंग इन देयर लाइफ, कहते हैं जब नेग्रो कम्युनिटी को, नेग्रो समुदाय को, नेग्रो जाति को जब आज़ादी मिल जाएगा तो वो अपनी लाइफ के लिए सोचेगा मेरे लाइफ का बहुत बड़ा आज़ादी मिल गया है। समझ गए? आप 2 रोटी भी कम खाइए, यानी कहने का मतलब आपके पास कुछ नहीं है, जीने का अधिकार आपको खुल के है, दुनिया में आप सब चीज़ कर सकते हैं, लेकिन किसी का आप तहत, किसी के अंदर आप जी रहे हैं, घुट घुट के जी रहे हैं, समझिए आपके पास सारा संपत्ति रहते हुए भी आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए सबसे बड़ा चीज होता है डर, किसी का दबाव नहीं होना चाहिए, खुल के नमक रोटी भी खाओ लेकिन खुल के जियो, समझ गए? नीम की रोटी खाओ लेकिन जिंदगी समय बिताओ। मेरे प्यारे लाल, चलते हम लोग नेक्स्ट। ही वांट्स दैट, वो चाहते थे कि दैट ऑल द ब्लैक एंड द व्हाइट पीपल शुड वॉक ज्वाइनिंग हैंड्स टुगेदर, जितने भी ब्लैक एंड व्हाइट पीपल हैं शुड वॉक मीन्स टहले, क्या चीज चले, ज्वाइनिंग हैंड्स टुगेदर, यानी ज्वाइनिंग हैंड्स यानी हाथ में हाथ डाल के चले, ऐसे चाहते हैं। यानी ऐसा ये आशा की किरण लाना चाहते हैं, ऐसा आज़ादी चाहते हैं, जो भी भेदभाव भी रंग के यानी चमड़ी दे के भेदभाव हो रहा है, ये सारे भेदभाव दूर करके आने वाला पीढ़ी जो होगा, ये काले गोरे का जो धर्म है ये हट करके सभी भाईचारा के राह पर हाथ में हाथ डाल के चलेंगे। He hopes that, वो आशा करते हैं कि his dream will be फुलफिल, उनका जो ड्रीम है वो एक ना एक दिन, वन डे मीन्स एक ना एक दिन, फुलफिल मीन्स का पूरा होगा ही होगा। द नेग्रो विल गेट फ्रीडम,
नेग्रो जो है, नेग्रो जाति काले लोग जो हैं, गेट फ्रीडम, आज़ादी पाएंगे ही पाएंगे। आफ्टर दैट, उसके बाद देखो क्या होगा, द हाई माउंटेन, जो भी बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे माउंटेन हैं, पर्वत पहाड़ी हैं, विल बी मेड लॉ, उससे नीचे कर दिया जाएगा, लॉ कर दिया जाएगा। एवरी वैली, वैली में से होता है घाटी, सभी प्रकार के जितने भी घाटी हैं विल बी हैप्पी, हैप्पी में खुशी देखने लगे, प्रसन्न लगने लगे, हैप्पी पैलेस बन जाएंगे। टू लिव इन, हैप्पी पैलेस का मतलब हो गया सभी लोग एक साथ जब मिलजुल कर रहेंगे तो आपको कोई भी जगह, कहते हैं ना, कोयाला बिनु बगिया ना शोभे राजा, देवरा बिनु अगना ना शोभे राजा। कहने का मतलब हो गया जिस घर में, जिस जंगल में अगर कोयल ना हो, बगीचा में कोयल ना हो, कोयल बेकार होता है। जिस आंगन में देवर ना हो तो देवर बेकार, आंगन बेकार होता है। कहने मतलब लोग जो होते हैं, आप लोग सुना होगा लक्ष्मी होते हैं, तो लोग को रहना चाहिए जहाँ पर अधिक लोग होंगे तो जगह हैप्पी हैप्पी होंगे ही, हैप्पी पैलेस बनेंगे ही बनेंगे। टू लिव इन, एवरीबडी विल सिंग द सॉन्ग, सभी व्यक्ति जब आज़ादी हो जाएंगे, आज़ाद हो जाएंगे तो आप फ्रीडम, फ्रीडम की गीत गाएंगे, सभी व्यक्ति फ्रीडम का ही गीत गाएंगे, एवरीवेयर में, सभी जगह। ऑल विल जॉइन हैंड्स टुगेदर, सभी लोग जो हैं हैंड्स टुगेदर यानी हाथ में हाथ डाल कर घूमेंगे। दे विल थैंक गॉड फॉर बीइंग द सेम, और भगवान को भी ये थैंक मीन्स धन्यवाद देंगे, हे परमपिता परमेश्वर आपकी कृपा से मैं आजाद हो चुका हूँ। सो इसलिए वी कैन से दैट, हम लोग कह सकते हैं कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर स्ट्रगल्स, वो संघर्ष करना चाहते हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ नेग्रो कम्युनिटी, नेग्रो कम्युनिटी, काले समुदाय के जो लोग हैं उसके वेलफेयर में, कल्याण के लिए ये स्ट्रगल करते हैं। कौन? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। हिज स्पीच, इनका जो स्पीच है, इज ए मैसेज, एक मैसेज प्रदान करती है, एक संदेशा प्रदान करती है कि ऑल द डाउन ट्रोडन ऑफ द वर्ल्ड, विश्व के जितने भी दबे कुचले लोग हैं, ट्रोडन का मतलब, डाउन ट्रोडन का मतलब हो गया दबे कुचले, छोटे फैमिली जिसको अत्याचार, जिस पर अत्याचार अन्याय किया जाता है, जितने भी छोटे वर्ग के लोग होते हैं या जो भी दबे कुचले लोग हैं, सभी लोगों के लिए बहुत बड़ा ये संदेशा है, बहुत बड़ा मैसेज है कि बाबू अगर हक आपके मांगने से नहीं मिलता है उसे छीन लेना चाहिए, क्योंकि छीनने से मिल जाएगा, क्योंकि कहते हैं करने से होता है, कीजिएगा तभी होगा, जहां मांगने से ना हो छीनना भी जरूरी होता है। इसलिए हक सबके लिए बराबर होना चाहिए, देश सबके लिए बराबर है, देश के जितने भी ग्रामवासी हैं सभी के लिए सब चीज बराबर होना चाहिए। चलो मेरे प्यारे लाल, चलते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, खूबसूरत सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। चलते हैं आज की इस दुनिया में कौन बनेगा करोड़पति, चलते हैं इस क्वेश्चन में। आई हैव अ ड्रीम इज अ स्पीच, आई हैव अ ड्रीम एक स्पीच है, डिलीवर बाय डैश, डिलीवर डैश डैश, किसके द्वारा लिखा गया, यह क्वेश्चन रहेगा। आई हैव अ ड्रीम हैज बीन रिटेन बाय डैश, ये दो क्वेश्चन एक ही साथ है, किसके द्वारा बताइए। आई हैव ड्रीम कि मेरा एक सपना है कि देखो तुझे सपनों में, यानी हर एक व्यक्ति का सपना होता है, चाहे मार्क हो या लूट कर हो, राजा बनना है जरूर। चलो मेरे प्यारे याद रखिएगा। डैश वॉज ए ग्रेट ऑरेटर एंड ह्यूमनिस्ट, ऑरेटर वक्ता और ये ह्यूमनिस्ट किसको कहा गया है, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर, याद रखिएगा। द कंडीशन ऑफ द डैश वॉज एपेलिंग, एपेलिंग का मतलब होता दुर्दशा, खराब है, यानी वाज नॉट चेंज, किसका कंडीशन चेंज नहीं हुआ, तो नेग्रो का, नेग्रो को आज़ादी का जो फरमान सैकड़ों साल पहले ही मिल गया था, लेकिन जो आज़ादी मिलना चाहिए वो आज़ादी नहीं मिल पाया था, इसलिए गाना गाते थे, आंखों में आंसू लेके होठों से मुस्कुराएं, हम ऐसे जी रहे हैं कोई जी के तो दिखाएं। मार्टिन लूथर किंग जूनियर बिलोंग टू डैश, मार्टिन लूथर किंग जूनियर कहाँ से बिलोंग करते थे, यूएसए याद रखिएगा, अमेरिका, यूएसए एंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। लूथर वांट टू नथिंग, लूथर कुछ नहीं चाहते थे, बट क्या चाहते थे, वो आज़ादी चाहते थे, फ्रीडम चाहते थे, किसके लिए, नेग्रो जाति के लिए, काले लोग के लिए। चलो मेरे प्यारे यार, आप लोग फटाफट बना रहे होंगे, हमको पता है। चलो मेरे प्यारे 6 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। मार्टिन लूथर सेज दैट, कहते हैं कि बैंक ऑफ जस्टिस फॉर द नेग्रो, नेग्रो के लिए जो न्याय का जो बैंक है, भंडार है, ये क्या हो गया, खाली हो गया, बैंक करप्ट हो गया, दिवालिया हो गया, लग रहा है कि इस देश में काले के लिए कोई न्याय ही नहीं बना है, ऐसे लग रहा है, ऐसे महसूस करें, यही कहना था। हु सेज, किसने कहा, द ब्लैक एंड व्हाइट्स
शुड जॉइन हैंड्स टुगेदर। ये सब बात किसने कहा? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर कहे कि एक समय ऐसा लाऊंगा, आजादी का दिन ऐसा लाऊंगा कि जितने भी काले गोरे हाथ में हाथ डाल के घूमेंगे और बोलेंगे छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ और साथ ही मरते दम तक। चलो मेरे प्यारे, 8 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, हु डिलीवर हिज स्पीच इन वाशिंगटन डीसी इन अगस्त। अगस्त के महीने में वाशिंगटन डीसी में कौन स्पीच दिए थे? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। जो हम लोग पढ़ रहे हैं, रटने की कोई जरूरत नहीं है, नहीं ऑप्शन पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि हम लोग चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं। हु सेज, किसने कहा, माई चिल्ड्रेन विल नॉट बी जज, मेरे बच्चे को जज नहीं किया जा सकता है, बाय द कलर, उसके रंग से, ऑफ द स्किन, स्किन के रंग से, बट द करेक्टर, करेक्टर के रंग से किया जाएगा। कहने का मतलब अगर मेरे भविष्य यानी देश को इतना आजाद, ऐसे आजाद बनाऊंगा कि आने वाला जो मेरा भविष्य होगा, बच्चे होंगे, उस बच्चे को अगर परखा जाएगा उसके चमड़ी के रंग से नहीं, उसके दमड़ी के रंग से, दमड़ी में से करेक्टर देखा जाएगा कि इसके पास कितना मैरिट है। चलो मेरे प्यारे लाल, इसका आंसर ए को लॉक करते हैं। चलिए मेरे आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन, नेग्रोज डिड नॉट गेट फ्रीडम एंड दे वर लाइक द डैश। नेग्रो जो है डिड नॉट गेट फ्रीडम, फ्रीडम उन्हें नहीं मिली थी, एंड दे वर लाइक, वो क्या महसूस करते, कैसे महसूस करते, वो स्लेव्स में से गुलाम, गुलाम बनते, उन्हें ऐसा लग रहा था कि हम लोग गुलाम हैं, अपने ही घर में अपने ही देश में रहते हुए एक गुलाम ही महसूस करते थे, लग रहा था गुलाम पड़े हुए। समझ गए? डैश इज डिसर्ट स्टेट ऑफ यूएसए, यूएसए का डिसर्ट स्टेट किसे कहा गया? अब बर्दा ही वांट टू मेक इट डेवलप, तो अल्बामा हो जाए, लेकिन जब आधा क्वेश्चन रहेगा तो मिसिसिपी मारेंगे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट, हु हैज इन फेवर ऑफ नॉन वायलेंट स्ट्रगल। कौन नॉन वायलेंस, नॉन वायलेंस अहिंसा, यानी अहिंसा के मार्ग पर चलते थे, तो अहिंसा के मार्ग पर स्ट्रगल कौन करते थे जी? अहिंसा मिस होता है, हिंसा का मतलब होगा मार काट करना, अहिंसा का मतलब हो गया सिर्फ अपने इरादों से जितना, यानी सच्चाई के राह पे जितना, यानी हिंसात्मक नहीं करना, अहिंसा करना, यानी मार्टिन लूथर किंग जूनियर आपका सी नंबर को लॉक करते हैं। चलो मेरे 30 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, इन आई हैव अ ड्रीम लूथर सेज अबाउट डैश। इन लूथर क्या कहते हैं आई हैव ड्रीम में, तो उनका क्या कहना, इन आई हैव अ ड्रीम लूथर सेज अबाउट, किसके बारे में कहते हैं, किसके बारे में चर्चा करते हैं, किसके बारे में? नेग्रो के बारे में चर्चा करते हैं। नेग्रो इन साउथ अफ्रीका, गलत हो गया, नेग्रो इज अमेरिका में, यूएसए अमेरिका का, अफ्रीका नहीं, साउथ अफ्रीका, इंडिया नहीं, यही सब गलत हो गया। आपका बी को लॉक करते हैं। आई हैव ड्रीम हैज बीन रिपीटेड, आई हैव ड्रीम कितने बार रिपीट किया गया? तो आई हैव ड्रीम 8 टाइम, आप देख लिया, पढ़िएगा, चैप्टर पढ़िएगा, चैप्टर पता चलेगा, 8 टाइम, 8 बार जो रिपीट किया गया, आई हैव ड्रीम, आई हैव ड्रीम, मेरा एक सपना है कि देश की ये कर देंगे, वो कर देंगे, देश डैट पढ़िएगा। डैश इज sweltering with the heel of injustice, injustice के हिल में, इनकी धार में कौन धधक रही थी, कौन धधक रहे थे? तो मिसिसिपी, मिसिसिपी याद रखिएगा, मिसिसिपी अन्याय की आग में धधक रहे थे। चलो मेरे प्यारे लाल आगे चलते हैं हम लोग। 60 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, मार्टिन लूथर वाज बोर्न इन, मार्टिन लूथर का जन्म कब हुआ? 1929, 1968 ऊपर दिया हुआ है, या पढ़िएगा तब याद होगा। लूथर डिलीवर हिज स्पीच, लूथर जी अपना स्पीच डिलीवर किए थे वाशिंगटन डीसी में अगस्त के महीने में। कामा अगस्त था जी? 28 अगस्त, कितने ईस्वी? 1963 में, ये लॉक करते हैं। मार्टिन लूथर वाज ए लवर ऑफ नॉन वायलेंस, नॉन वायलेंस अहिंसा के प्रेमी थे कि नहीं थे? एंड फॉलो, और किसका फॉलो करते थे, किसको फॉलो करते थे? वो किसको? नरेंद्र मोदी के नहीं, ये सब नहीं होगा, आपका महात्मा गांधी का बहुत बड़ा फैन थे, उसी को फॉलो करते थे। आप लोग इंस्टाग्राम चलाते होंगे, फॉलो करते होंगे किसी ना किसी को। चलो मेरे प्यारे लाल, जिसको भी करे पर्सनल बात है। माई चिल्ड्रेन विल नॉट बी जज बाय द कलर बट द करेक्टर वाज सेड, किसने कहा कि मेरा जो बचवा होगा, आने वाला बचवा, उस बचवा को रंग से नहीं उसके परखा जाएगा, उसके दम से परखा जाएगा, करेक्टर से परखा जाएगा। किसने कहा बताइए? मार्टिन लूथर किंग जूनियर को लॉक करते हैं। मार्टिन लूथर्स ड्रीम ऑफ सीइंग अल्बामा, मार्टिन लूथर किंग जो है, इनका ड्रीम था, सपना था, क्या चीज देखना? अल्बामा को कैसा देखना चाहते थे? कैसा स्टेट, कैसा राज्य बनाना चाहते थे, कैसा देश, कैसा राष्ट्र देखना चाहते थे? डेवलप नेशन, याद रखिए, डेवलप स्टेट बनाना चाहते थे, एक विकासशील विकास करवाना चाहते थे उसमें। चलो मेरे प्यारे लाल, 21 को क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एंड एज वी वॉक वी मेक द प्लेस
दैट वी शैल, कहते हैं चलो हम लोग चलते हैं और चल के शपथ लेते हैं। यहाँ प्लेस का मतलब प्रतिज्ञा करते हैं, शपथ लेते हैं कि वी शैल, हम लोग क्या करते रहेंगे, ऑलवेज बी सॉरी ऑलवेज मार्च एड, ये आपका सही हो जाएगा, ऑलवेज मार्च एड, हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। मार्च एड का मतलब ये आगे की ओर बढ़ते रहेंगे। आपको हम सही लाइन बोले थे पहले कि चलता रहूंगा पथ पर चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल मिल जाएगी नहीं तो सच्चा मुसाफिर बन जाऊंगा। ये किनका कहना था, इन्हें का इंग्लिश में कहते हैं, लेकिन ये हिंदी में हम आपको समझा रहे हैं। चलो मेरे प्यारे लाल, याद रखिएगा वो क्या चीज की प्रतिज्ञा लिए थे, वी शैल ऑलवेज मार्च एड, हम लोग हमेशा आगे की ओर बढ़ते रहेंगे, पीछे तब तक नहीं देखेंगे। कहते हैं बस तब तक आगे बढ़ते रहो जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। मार्टिन लूथर किंग डिसलाइक, मार्टिन लूथर जी डिसलाइक करते थे, ना पसंद करते थे क्या चीज का, कास्ट, सेक्स, रिलीजन, रेशियल, क्या चीज को, रेशियल मिस हो गया, नस्ल, नस्ल को ये सॉरी नस्ल, ये आपका सही हो जाएगा, इसको डिसलाइक करते थे। चलिए आगे देखते हैं, यानी कहने का मतलब नस्ल, ये जो काले थे, नेग्रो जाति जो काले थे, उनका अपना कोई गलती था नहीं था, नस्ल का गलती था, इसलिए उसे डिसलाइक करते थे कि चलो ये सब गलत बात है, इस सब को नहीं मानना चाहिए। चलो मेरे प्यारे लाल, लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, द बैंक ऑफ जस्टिस डैश, बैंक ऑफ जस्टिस डैश, तो बैंक ऑफ जस्टिस, न्याय का जो बैंक था, भंडार जो था, बैंक करप्ट हो गया, खाली हो गया, यही बात है। द प्रोज पीस, प्रोज पीस, लास्ट क्वेश्चन में डियर स्टूडेंट, द प्रोज पीस डैश इज ए स्पीच, इस समय बताइए कौन सा स्पीच है, डिलीवर बाय मार्टिन, जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर द्वारा दिया गया है। तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर का कौन सा है जी, मार्टिन, आई हैव ड्रीम, कि मेरा एक सपना है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। मेरे प्यारे लाल, आपके लिए दो शब्द है, प्यारा सा शब्द, सपने तभी पूरे होते हैं जब उन्हें पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत की जाए। सपने तभी पूरे होते हैं जब उन्हें पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत की जाए, वरना सपना देखते देखते ही जीवन गुजर जाती है और कोई सपना पूरा नहीं होता। इसलिए मेरे बस चलता रहूंगा पथ पर चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल मिल जाएगी नहीं तो सच्चा मुसाफिर बन जाऊंगा। इसी के साथ इस वीडियो को द एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, आप लोग कमेंट करते रहे कैसा वीडियो लग रहा है। बाय बाय, गुड नाइट।